हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कुछ वैकेंसीज हैं जो डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसीज हैं ये आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि झज्जर यानी कि हरियाणा में पड़ता है। और ये जो कॉलेज है ये एमडीयू रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, राइट, एंड एफिलिएटेड टू एमडीयू रोहतक। सो इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने मेंशन की गई है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से ही आपको जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा। सो वेबसाइट में एक बार आपको बोलकर भी बता देती हूँ, जो कि है www.adharseducation.com। इसके अलावा कॉलेज की ईमेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है एंड यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोगों को दिया गया है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, किसी भी चीज़ में डाउट होता है, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये किस तरह की वैकेंसीज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बीएड कॉलेज के लिए रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर शो की गई हैं और ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये सभी की सभी रेगुलर बेसिस पर निकाली गई हैं। गाइज, रेगुलर बेसिस से मेरा मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। कॉलेज की जो मैनेजमेंट होती है, कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एडहॉक बेसिस पर या एज अ गेस्ट टीचर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं उनको हायर किया जाता है। उसमें क्या सिनेरियो रहता है कि आप एक सेशन के लिए आप लोगों को हायर किया जाता है, जैसे ही सेशन खत्म होता है तो जो टीचर्स होते हैं उनको रिलीव कर दिया जाता है। बट व्हेन आई एम सेइंग कि रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को रिलीव नहीं किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में जितना टाइम चाहे उतना टाइम यहाँ पर टीच कर सकते हैं और आपको हर एक कह सकते हैं कि साल के जो 12 महीने हैं 12 महीने की आपको सैलरी दी जाती है, यहाँ पर बीच में आपको रिलीव नहीं किया जाएगा, कहने का मतलब। तो इस तरह से ये रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज हैं। तो हम सबसे पहले जो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज देख लेते हैं। टीचिंग स्टाफ में सबसे पहले प्रिंसिपल की एक पोस्ट शो की गई है एंड इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 8 वैकेंसीज हैं पेडागोजी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी सब्जेक्ट में एक एक पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एक वैकेंसी है। इसके अलावा फाइन आर्ट्स की एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक वैकेंसी है। तो ये सभी हो गई हमारी टीचिंग वैकेंसीज। अब हम बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है, स्टोर कीपर की एक वैकेंसी यहाँ पर शो की गई है, टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, पियोन की एक पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट है एंड हेल्पर या फिर सपोर्ट स्टाफ की टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी पे स्केल या फिर जो एक्सपीरियंस होंगे, वो एनसीटीई हरियाणा गवर्नमेंट एमडीयू रोहतक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या करना होगा कि जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने सबसे ऊपर आपको बताई थी, वहां पर आपने जाना है, वहां पर जाकर आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना है। टीचिंग स्टाफ का जो फॉर्म है वो अलग होगा और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो फॉर्म है वो अलग रहने वाला है। तो आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से फिल करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप लोग पहले से ही 2 कॉपीज जो है अपने फॉर्म की जरूर निकलवाएं, क्योंकि एक आपने कॉलेज में सेंड करनी है और सेकंड जो है वो आपको एमडीयू रोहतक में भी सबमिट करनी होगी। तो जो भी आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके 2 प्रिंट आउट्स आप निकलवाएं। उस फॉर्म को अच्छे से आप फिल करें, कोई भी कॉलम जो है वो छूटना नहीं चाहिए। उसको अच्छे से फिल करके आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपकी डीएमसीज हैं, चाहे आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उन सब की विजिबल कॉपीज आपने उस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इस तरह से आपने 2 सेट बना लेने हैं, मतलब कि फॉर्म प्लस आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एक सेट होगा, देन अगेन फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से सेट आपने बनाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक जो सेट होगा आपके एप्लीकेशन का वो आपने कॉलेज एड्रेस पर सेंड करना है और जो सेकंड सेट होगा वो आपने एमडीयू रोहतक में डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसिल के नाम पर सबमिट करना है। फिर से बता देती हूँ, यूनिवर्सिटी में आप डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसिल एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, इस एड्रेस पर आपने सेंड करना है।
दोनों जगह अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सेंड करना जरूरी है। अगर आप एक जगह करते हैं दूसरी जगह नहीं करते हैं तो इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई या तो आप बाय हैंड भी कॉलेज में जमा करा के आ सकते हैं या फिर आप लोग थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी कॉलेज में सेंड कर सकते हैं। तो दैट इज टोटली अप टू यू। इसी तरह अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म आप जो कॉलेज है कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप नियर बाय एरिया से हैं तो आप लोग कॉलेज जाएं और कॉलेज जाकर किसी भी वर्किंग डे पर कॉलेज में जाकर कॉलेज ऑफिस से भी जो आप फॉर्म है वो रिसीव कर सकते हैं। तो इसी तरह सबमिट करने की बात है कि या तो आप कॉलेज में बाय हैंड सबमिट करें या फिर आप थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो कॉलेज एड्रेस पर और यूनिवर्सिटी में सेंड कर दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि कब तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 26 दिसंबर 2024, यानी कि 26 दिसंबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आज ही अप्लाई करें। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।